Hello students, today we will studying ES of standard 5th chapter number 9 climb high. ओके, लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ा था कि कैसे वो लोग रिवर क्रॉस किया, देन उन्होंने आगे माउंटेन पर रॉक क्लाइंबिंग किया. ओके, और फिर वो स्पेशल गेस्ट जो थी वो बछेंद्री पाल से मिले और ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से मिले. ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह कौन थे? बछेंद्री पाल के कोच थे या उनके ट्रेनर थे. ओके, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. ओके, और बछेंद्री पाल कौन थी? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट, है ना. फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी जो. ओके, अब हम रीड करेंगे आगे. कैंप इन द स्नो. वी आर स्टैंडिंग एट द हाइट ऑफ 2134 मीटर्स. वी वेर टू स्पेंड द नाइट हियर. ओके, कहाँ पहुँच गए थे ये लोग? 2134 मीटर्स पर पहुँचे थे और वहाँ पर उनको नाइट हॉल्ट करनी थी. एवरीवन वॉज बिजी ट्राइंग टू पुट up the tent. We used double layered plastic sheets for the tent and for the ground. The air between the layers would help to keep us warm. ओके, वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडक थी और उन्होंने वहाँ पर क्या स्टार्ट किया? टेंट बनाना स्टार्ट किया और उसके ऊपर डबल लेयर प्लास्टिक शीट चढ़ाई उन्होंने. We put in the pegs and began to put up the tent. As we tied it from one side, the wind flew the tent from the other side after quite a lot of pulling and tugging. We managed to get the tent up, then we dug a drain around the tent. ओके, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से टेंट खड़ा किया. एक साइड से खड़ा करते थे तो विंड की वजह से दूसरी तरफ से वो बैठ जाता था. उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको टेंट को खड़ा किया और फिर उसके आसपास उन्होंने डग किए, ड्रेन्स डग किए, मतलब खड्डे खोदे उन्होंने चारों ओर उसके. वो क्यों किया उन्होंने? ताकि वहाँ पर कोई भी उनके एनिमल्स वगैरह नहीं आ पाए उनके टेंट के अंदर. ओके, ये रीज़न था उनके, है ना. उनने यहाँ पर जो डग किया था उसका रीज़न क्या था? ताकि उनके टेंट में एनिमल्स वगैरह नहीं हो पाए. ओके, वी वर फीलिंग वेरी हंग्री. वी कलेक्ट सम फायरवुड एंड स्टोन टू मेक चूल्हा एंड कुक सम फूड. After the meal, we collected all the waste in a bag to clean the campsite. Soon we got into our sleeping bags. I was not sure if I would be able to sleep in it. Would it be comfortable? Would I not feel cold? But the bags were filled with soft feathers which help in keeping us warm. We were all very tired, so very soon we fell asleep. ओके, वो टेंट देखकर उनको क्या लग रहा था कि इसमें ये ठीक से नहीं सो पाएंगे, अंदर सो भी नहीं पाएंगे. इनकी इतनी ठंडी है बाहर तो ये ठंडी इनको अंदर नहीं लगेगी. लेकिन जब वो अंदर गए उसके टेंट में तब उन्होंने फील किया कि वो बहुत ही सॉफ्ट था, फैदर के जैसे सॉफ्ट था और वहाँ पर उनको कोल्ड बिल्कुल भी फील नहीं हो रही थी. ओके, है ना. और उनको बहुत ज़्यादा थके हुए थे वो, इसलिए बहुत अच्छी नींद भी उनको आ गई. द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वॉक अप द एंड फाउंड दैट इट वॉज स्नोइंग. वाइट सॉफ्ट फ्लफी स्नो फ्लैक्स वेर जेंटली फॉलिंग. वाव, है ना. स्नोफॉल होता है तो कितना अच्छा लगता है हमको, है ना. जब वो बाहर निकले तो वहाँ पर भी स्नोफॉल कंटिन्यू था. Wow, it was so beautiful. The plain, the trees, the grass and the mountains, everything looked white. है ना. सभी क्या चीज़ दिख रहा था? सभी वाइट दिख रहा था. The grass and the mountains, everything looked white. Today we were to climb higher to 2700 meters. ओके, उनको और ज़्यादा हाई पर जाना था और उन्होंने कितना हाइट जाना था उनको? 2700 मीटर्स पर चढ़ना था. We walked carefully on the snow with the help of stick. ठीक है, उन्होंने किसकी हेल्प से स्टार्ट किया चढ़ना? हेल्प ऑफ स्टिक. स्टिक की हेल्प से उन्होंने स्टार्ट किया चलना. ओके, it was difficult because we kept sleeping. By
Afternoon we had reached snow-covered mountain. We enjoyed throwing snowball at each other and making a big snowman. ओके जब वो ऊपर पहुंच गए तब उन्होंने बहुत इंजॉय किया। क्या इंजॉय किया उन्होंने? स्नो के बॉल्स बना के एक दूसरे पर डाले और स्नोमैन बनाया उन्होंने, है ना। यहाँ पर पिक्चर गिवन है हमको, ये इस टाइप से उन्होंने स्नोमैन बनाया और उन्होंने बहुत इंजॉय किया। लास्ट डे एट कैंप, we were getting ready for the campfire. Each group presented a program. We were enjoying telling jokes and laughing, singing and dancing around the campfire. Soon it was midnight. Brigadier Gyan Singh got up and called me. I thought, oh no, what have I done this time? But when sir announced my name for the best performance award, I stood still. He blessed me. The tears of joy rolled down my face. ओके, लास्ट डे था कैंप का, तब सभी एक ग्रुप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ वहाँ पर। सभी ने बहुत इंजॉय किया, सबने जोक्स कहे, सबने सिंगिंग किया, डांसिंग किया, कैंप फायर के आसपास सबने डांसिंग किया, है ना। मिडनाइट में ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो थे उन्होंने उठकर मुझे बुलाया, लेकिन मैं डर गई और मैंने सोचा पता नहीं इस बार मैंने क्या किया है। बट उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया था वो किसके लिए किया था? बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड था वो, उसके लिए उनका नाम अनाउंस किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। और बहुत सारा जॉय के टीयर्स आ गए थे, खुशी के आंसू आ गए थे उनकी आंखों में, है ना। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। वाई डू थिंक अ ड्रेन वॉज डग अराउंड द टेंट? तो क्या रीज़न था उसका? यही कि उसके आसपास कोई एनिमल्स वगैरह नहीं आ जाए। बिसाइड माउंटेनियरिंग व्हाट आर अदर एक्टिविटीज़ दैट यू कैन कॉल एडवेंचरस? वाई? और कौन सी एडवेंचरस एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो, है ना। माउंटेनियरिंग तो है, आप कर सकते हो। कैसे? ये बलून के थ्रू ऊपर जाते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, है ना। पैराग्लाइडिंग होती है, अंदर कूद के, आपने देखा होगा टीवी में बहुत सारे शोज आते हैं एडवेंचरस वाले, है ना। स्टिक के ऊपर चलते हैं लोग, पतली डोरी बांध देते हैं एक जगह से दूसरे जगह और फिर वो रिवर क्रॉस करते हैं, है ना। तो इस टाइप से पैराग्लाइडिंग होती है एक तो, और भी बहुत सारे एडवेंचरस गेम्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पे अलोन ऑन द माउंटेन टॉप। A 12 years girl living in the mountains was out of school picnic. She climbed the mountain peak of 4,000 meters with her friend. The girl had done this for fun and adventure. Soon it was dark and they could not come down. It was also cold and scary. They were alone without any food and it was a long night. This happened to Bachendri Pal, played when she was a young girl. ओके, ये है 12 years की गर्ल के बारे में जो स्कूल पिकनिक के थ्रू माउंटेन पीक पर कितना 4,000 मीटर पर उसके फ्रेंड के साथ वैसे ही चढ़ गई, है ना। एडवेंचर और फन में, मस्ती में चढ़ गई ऊपर, और जब वो वहाँ पहुँचे तो डार्क होने लगा, अंधेरा होने लगा और वो लोग नीचे नहीं आए और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डरावना और ठंडा मौसम था और उनको पूरी रात बिना फूड के निकालनी पड़ी, बिना खाए निकालनी पड़ी। और वो कौन था? वो थी बछेंद्री पाल, है ना। बछेंद्री पाल जो हमने अभी स्टडी किया, बछेंद्री पाल इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट। ओके, तो अब यहाँ पर उनका कहाँ पर बड़ी हुई बछेंद्री पाल? नाकोरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड। When she grew older, she joined Nehru Institution of Mountaineering. कौन सा इंस्टीट्यूशन उसने ज्वाइन किया? उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, है ना। बछेंद्री डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग. शी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमेन्स इन माउंटेनियरिंग कोर्स
In 1984, Bachendri was selected as a team member to climb Mount Everest. Snowstorm. There were 7 women in the 18-member team. On the night of 15th May, the team was very tired after having reached a height of 7,300 meters. The team put up their tent and went to sleep. Around midnight, they heard a loud sound and then a bang. Before they were fully awake, the tent flew off. Something very heavy hit them. There was a terrible snowstorm. Bachendri was almost buried under the snow and was hurt on the head. Many of the team members are also injured. The other use of snow picks and axes to dig out those who had been buried under the snow. ओके, तो ये इंसिडेंट हुआ जब 18 मेंबर्स के साथ ये बचेंद्री पाल निकली थी माउंटेन पर, है ना. द रेस्ट ऑफ टीम मेंबर्स रिटर्न टू बेस कैंप बट बचेंद्री वेंट अहेड क्लाइंब टू स्नो बट steadily towards the peak. It was 1 minute past 1 o'clock in the afternoon of 23rd May when Bachendri Pal stepped out into the peak of 8,900 meter height of Mount Everest called Sagarmatha in Nepal. ओके, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सागरमाथा इन नेपाल की लैंग्वेज में उसे कहेंगे हम सागरमाथा. ओके. देयर वॉज अनदर टीम मेंबर विथ हर. There was no space for two people to stand on the top at the same time. One slip and they would fall straight down thousands of feet below. Bachendri and her teammate dug into the snow and pitched their axe firmly in the ice. Using this as the hook, they tied themselves to it with a rope. Only them. Two of them would stand there. She was shivering with cold but filled with the warmth of achievement. She bowed her head, picked the national flag and took photographs. She spent 43 minutes on the highest peak of the world. ओके, तो जब वो ऊपर पहुंची और उसने देखा कि वो हाईएस्ट पीक पर पहुंच गई है, वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक पर, तब उन्होंने नेशनल फ्लैग को लहराया, वो किया, होस्ट किया और वहाँ से फोटोग्राफ्स लिए. उन्होंने 43 मिनट्स निकाले हाईएस्ट पीक पर और वो 5th वुमेन ऑफ द वर्ल्ड थी और इंडियन वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन थी और 5th वुमेन इन द वर्ल्ड थी. ओके. तो यहाँ पर हमने ये आपने देखा कि बचेंद्री पाल ने उसकी पूरी टीम के साथ यहाँ पर इंडियन फ्लैग होस्ट किया है. ओके, ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं. ओके, तो यहाँ पर हम ये लेसन यहीं पे फिनिश करते हैं. नेक्स्ट लेसन में हम आगे फिर मिलेंगे. बाय.